फरवरी के स्तर के करीब पहुंचा शेयर बाजार। मार्च के मुकाबले 48% ग्रोथ, अब तक के उच्चतम स्तर से 9% कम। पटरी पर लौट रही है देश की अर्थव्यवस्था। जून में आईआईपी में गिरावट कम होकर 16.6% रह गई। मई के मुकाबले में 50% की कमी। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए सरकार जल्द ला सकती है एक और राहत का पिटारा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पर बड़े खर्च की है तैयारी। मजदूरों, छोटे किसानों और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों के लिए सरकार जल्द लाएगी विशेष कर्ज सुविधा। पीएम की निगरानी में नीति आयोग कर रहा है काम। जुलाई में वाहनों की बिक्री जून के मुकाबले बढ़कर दोगुनी हुई। SIAM के आंकड़ों में किया गया है दावा। जुलाई में फास्टैग के 8.6 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। बीते 2 महीने के मुकाबले 54% की उछाल। इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताई। सरकार को दी सलाह, जल्द से जल्द पटरी पर लाने के तरीकों का करें इस्तेमाल। इस साल IT और ई-कॉमर्स के कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट। टीम लीज के मुताबिक एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सैलरी कट या छंटनी की आशंका। एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा के साथ ऑफिस भी किया बंद। लगातार बढ़ते घाटे की वजह से फैसला। शेल कंपनियों के जरिए चीनी नागरिक भारतीयों के साथ मिलकर कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग। आयकर विभाग की कार्रवाई में 1000 करोड़ रुपए के हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को सैमसंग और एप्पल समेत नामी कंपनी से 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। प्रस्ताव सौंपते ही इन कंपनीज ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठा दी। इस मांग को देखकर सरकार के फैसला करने से पहले यूपी ने अपने यहां रियल एस्टेट की इस बरसों पुरानी मांग को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। देश के आर्थिक तौर पर मजबूत राज्यों के लिस्ट में उत्तर प्रदेश अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन अब ये राज्य बदल गया है। मसला चाहे चीन से आने वाली कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का हो या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होने की शिकायत। यूपी अब रेस में दौड़ना सीख गया है। देश विदेश की आने वाली कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तो केंद्र सरकार के हाथ की बात है, लेकिन राज्यों के विषय में शुमार रियल एस्टेट के मामले में यूपी के सीएम योगी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की पहल कर दी है। बरसों बरस से इसकी मांग करने वाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी ने रियल एस्टेट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की पॉलिसी लेके आए हैं, जो एक बहुत अच्छी मूव है। इससे डेवलपर्स को जहां अलग अलग अप्रूवल लेने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता था, वो आज एक बार में मिलेंगे। इससे ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार होंगे, कस्टमर्स को भी जल्दी पोजीशन मिल जाया करेगा प्रोजेक्ट का। इस सिस्टम के लागू होते ही घरों के पोजीशन में लगने वाला वक्त और उनकी कीमत में भारी कमी हो सकती है। कोरोना काल में तो ये वाकई बिक्री के लिए तरसते रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चमत्कार साबित हो सकता है। फिलहाल किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 70 से 80 अलग अलग विभागों से मंजूरी लेनी होती है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 साल का वक्त लगता है, खर्चा होता है और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से एक ही जगह से प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी मंजूरियां मिल जाएंगी। इससे मंजूरियों का वक्त घटकर 2 से 3 महीने रह जाने का अनुमान है। इस सिस्टम को बनाने के लिए यूपी रेरा ने पिछले हफ्ते सलाहकारों को चुनने के लिए बोलियां मंगाई हैं। सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे प्रोजेक्ट बनाना एक बेहद आसान काम हो जाएगा। योजना अभी सोची जा रही है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के बायर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स दोनों के लिए बहुत फायदे की बात होगी। प्रेजेंटली होता क्या है, कोई भी लैंड लेके जब उस पर प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है तो उससे पहले आपको तरह तरह की मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके अप्रूवल लेनी होती है। इससे अल्टीमेटली बायर्स को भी ऑन टाइम डिलीवरीज मिलेंगी और कम रेट्स पे वो उनको ऑफर कर पाएंगे मार्केट में। इस विंडो के जरिए सभी अथॉरिटीज को एक छत के नीचे लाया जा सकेगा। इसमें मंजूरी मिलने में होने वाली देरी पर भी नजर रखी जा सकेगी। आज तक ब्यूरो। डीजल कारों का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। कोरोना काल में केवल कार की बिक्री औंधे मुंह नहीं लुढ़की है। इस बाजार में कुछ समय पहले तक राज करने वाली डीजल कार की विदाई की भी तैयारी कोरोना काल में हो गई है।
हैचबैक और सेडान सेगमेंट में तो डीजल कारों के खरीदारों का अकाल पड़ गया है। करीब 15 साल पहले देश में डीजल कारों की बिक्री ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। लोगों ने भी बेहतर माइलेज और सस्ते डीजल के लिए इन कारों को खरीदना शुरू कर दिया। इससे डीजल कारों की बिक्री को पंख लग गए। 2012 से 2013 में कुल कारों की बिक्री में डीजल कारों की हिस्सेदारी करीब 48% थी। उस दौरान पेट्रोल डीजल से 33 रुपए महंगा था। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में अंतर कम होने से ग्राहकों ने डीजल कारों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल डीजल से महज 7 रुपए महंगा है। नतीजा ये हुआ कि बीते साल अप्रैल से जून में डीजल कारों की हिस्सेदारी घटकर महज 14% रह गई थी। इस साल जून से जुलाई में तो डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए थे। इस साल अप्रैल से जून में हैचबैक और सेडान के सेगमेंट में डीजल कारों की हिस्सेदारी घटकर महज 1.8% रह गई। डीजल गाड़ियों के सबसे बड़े सेगमेंट यानी एसयूवीज में भी इनकी हिस्सेदारी घटकर 42% हो गई। 2011 से 2012 में एसयूवीज और यूटिलिटी व्हीकल्स की डीजल सेगमेंट में 98% हिस्सेदारी थी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ ही पेट्रोल मॉडल से डीजल कार 1 लाख रुपए महंगी है। डीजल कारों की उम्र 10 साल है तो पेट्रोल कारों को 15 साल तक चलाया जा सकता है। मारुति फॉक्सवैगन ने इन डीजल कारों को बाय बाय कर दिया है, जबकि टाटा मोटर्स ने इस पर ध्यान घटाया है। BS6 कारों के आने से भी डीजल अप्रैल के बाद से महंगा हो गया है। अगर फ्यूल के हिसाब से गाड़ियों की हिस्सेदारी देखी जाए तो फिर भारत में केवल पेट्रोल से चलने वाले 97 मॉडल्स हैं, केवल डीजल से चलने वाले महज 15 मॉडल्स हैं। दोनों ईंधन के विकल्प में आने वाले मॉडल्स की संख्या 45 है। डीजल कारों के इस नुकसान का फायदा सीएनजी गाड़ियों को भी मिल रहा है। देश में हर जगह मुहैया न होने के बावजूद सीएनजी गाड़ियों की हिस्सेदारी हैचबैक और सेडान सेगमेंट में बढ़कर 14% हो गई है। आज तक ब्यूरो।